नमो नमः। मैं हूं आपका शुभचिंतक। आज मैं किसी पौराणिक कथा पर नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की उस कथा पर चर्चा करने आया हूं जो हमारे युवाओं के भविष्य से लिखी जा रही है। शिक्षा केवल एक डिग्री नहीं बल्कि समाज का वह प्रकाश है जो योग्यता की लौ से जलता है। क्या हालिया नीतियां उस लौ को मध्यम कर रही हैं? आइए आज यूजीसी के नियमों और न्याय के तराजू पर कुछ गंभीर चर्चा करते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर मंथन कर रहे हैं जो हमारे राष्ट्र की नींव यानी हमारी शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा है। बात यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के उन नियमों की है जो हाल के दिनों में चर्चा और विवाद का केंद्र बने रहे। देखिए, एक ब्राह्मण और कथावाचक होने के नाते मेरा धर्म केवल कथा सुनाना नहीं बल्कि व्यवस्था में धर्म और न्याय की स्थापना को देखना भी है। हम जब मंदिर में प्रभु को भोग लगाते हैं तो हमारी प्राथमिकता शुद्धता होती है। ठीक वैसे ही शिक्षा के मंदिर में हमारे विश्वविद्यालयों की सबसे बड़ी शुद्धता उसकी योग्यता। आज जब हम यूजीसी की नीतियों में विरोधाभास देखते हैं तो मन में एक प्रश्न उठता है कि हम प्रतिभा के साथ न्याय कर पा रहे हैं। जब बार बार ड्राफ्ट बदले जाते हैं, जब नियुक्तियों के नियमों में अस्पष्टता होती है तो सबसे अधिक पीड़ा उस मेधावी युवा को होती है जो बिना किसी बैसाखी के अपनी मेधा और परिश्रम के बल पर भविष्य गढ़ना चाहता है। विरोध किसी वर्ग विशेष का नहीं है, विरोध उस व्यवस्था का है जो योग्यता को गौण और अंकगणित को प्रधान बना देती है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, विद्वत्तम च नृपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अर्थात एक राजा और एक विद्वान की तुलना कभी नहीं हो सकती। राजा की पूजा केवल उसके राज्य में होती है लेकिन एक विद्वान की पूजा पूरे विश्व में होती है। लेकिन विचार कीजिए, यदि व्यवस्था ये ऐसी बन जाए कि विद्वान बनने का मार्ग योग्यता के बजाय पेचीदा नियमों और श्रेणियों में उलझ जाए तो क्या हम विश्व गुरु बनने का सपना पूरा कर पाएंगे? यूजीसी को समझना होगा कि उच्च शिक्षा में समान अवसर का अर्थ यह नहीं है कि हम मेधा की अनदेखी कर दें। यदि किसी पद के लिए सुयोग्य पात्र उपलब्ध है तो उसे केवल नियमों के फेर में फंसाकर अवसर से वंचित करना राष्ट्र की बौद्धिक क्षति है। जिस देश में युवा अपनी प्रतिभा के सम्मान के लिए संघर्ष करता है वहां प्रतिभा पलायन मतलब कि ब्रेन ड्रेन की समस्या जन्म लेती है। अतः मेरा आग्रह यही है कि नीतियां ऐसी हो जो समाज को जोड़ें, बांटे नहीं। व्यवस्था में पारदर्शिता केवल कागजों पर न हो बल्कि हर उस युवा के चेहरे पर दिखे जो अपनी योग्यता के बल पर आगे बढ़ना चाहता है। शिक्षा को राजनीति के चश्मे से मुक्त रखना ही सरस्वती की सच्ची सेवा है। नमो नमः।